नाज़रीन, जब जो जंग है वो अपनी तमाम हशर समानियों और हौलनाकियों के साथ पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है, ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत खित्ते में एक ऐसी बदतरीन हुकूमत बनकर सामने आई है जो अपनी ही अवाम को इस जंग के बहाने लूट रही है, उनकी जेबों पर शब खून मार रही है। इस वक्त जो सरकारी डाका जो है, यानी हुकूमती डाका जो सबसे बड़ा इस वक्त अवाम की जेबों पर डाला गया है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके किया गया है। और बहुत सारी इसमें तौजीहात जो हैं, वो लोग जो हुकूमत के मदा सरा हैं, उनके वजीर हैं, जो कहते हैं उनके कानों के करीब के जनाब सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपके इकदामात पर अवाम बड़ी खुश है, वो बेशक उनकी मदासराही करते रहे, लेकिन हकायक क्या है वो जानना भी बड़े जरूरी है। अगर देखा जाए तो इस वक्त पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो हुकूमत के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं। जंग से पहले पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए हुकूमत कैसे अवाम को लूट रही है, अवाम के लिए जानना जरूरी। जंग से पहले के अगर मुनाफा देखा जाए हुकूमत का, जो अवाम की जेबों पर डाके की सूरत में डाला गया, तो वो उसके अंदर हुकूमत का जो मुनाफा है या उसने जो अवाम की जेबों से पैसे निकलवाए, वो 900 से लेकर तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपयों तक है। और जंग का बहाना बनाकर अवाम की नंगी पीठों के ऊपर ये हुकूमत किस तरह ताजियाने बरसा रही है और किस तरह उनकी मजीद जेबें खाली कर रही हैं, उसके लिए कुछ अदाद शुमार आपके सामने पेश करता हूं। आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि यह हुकूमत जो है अवाम के साथ और अवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके साथ खेल रही है और उनको कैसे लूट रही है, और ये राहजनी की वारदात जो है वो कैसे हो रही है। ये गोरख धंधा क्या है, जंग से पहले की सूरत हाल क्या थी और जंग के बाद की सूरत हाल क्या है। अगर पर बैरल की मैं बात करूं तो पर बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। जंग से पहले तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पर बैरल था वो 72 डॉलर का था, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 159 से तो ये बनता है 0.45 डॉलर, यानी इसकी जो कीमत है डॉलर के अंदर पर लीटर की इतनी थी। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये 125 रुपए फी लीटर बनता है। यानी जंग से पहले भी ये सिर्फ 125 रुपए का था, और फिर इसके अंदर जो मजीद जो टैक्सेस हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म के लगाकर और लेवी वगैरह और जो बाकी चीजें डालकर इसकी जो कीमत थी उस वक्त भी 250 रुपए से ऊपर जा चुकी, यानी डबल से भी ज्यादा इसमें इजाफा किया गया था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जंग के बाद की सूरत हाल क्या है। जंग के बाद इस वक्त एवरेज जो पर बैरल जो है कीमत इंटरनेशनल मार्केट की अगर देखी जाए तो इस वक्त 105 डॉलर की पर बैरल की कीमत है। और इसी तरह इसको डिवाइड किया जाए तो ये पता चलता है कि 0.66 डॉलर जो है इसकी कीमत बनती है। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 185 रुपए पर लीटर है। यानी जंग की इन हौलाकियों के अंदर भी जो एक्चुअल कीमत है पेट्रोल की जो पाकिस्तान में पड़ती है वो 185 रुपए है। और इसको अगर माइनस करें आप 125 के साथ तो फिर ये 60 रुपए का इजाफा मैक्सिमम बनता है। लेकिन हुकूमत ने जो इजाफा किया वो 260 रुपए से भी जायद का है और 458 रुपए से भी जायद का पर लीटर पेट्रोल अवाम के लिए अवेलेबल है। यानी एक बहुत बड़ा डाका जो है वो डाला गया है एक ऐसी अवाम के ऊपर। अदादो शुमार जिसके हवाले से बताते हैं कि 10 करोड़ आबादी जो है पाकिस्तान की पहले ही खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और ऐसे में जब उनके पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं और सर पर छत नहीं अक्सरियत के, और ख़ास तौर पर मीडियोकर और मिडिल क्लास जो लोग हैं और सैलरीड पर्सन हैं, 50-60 हज़ार रुपये लेने वाले, 30,000 रुपये लेने वाले, वो पहले ही अपनी जो ज़िंदगी की और जिस्म जान की जो जद्दोजहद है उसमें मसरूफ़ हैं। ये डेफिनेटली उनकी नंगी पीठों पर सीधे सीधे ताज़ियाने हैं, लूट मार है, सरकारी डाका है जो बड़े शरीफाना अंदाज में मारा जा रहा है। और आप ये जान लें कि ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि अब पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोड्यूस पाकिस्तान में होगा वो बहुत महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के किराए उसमें आप डाल लें, डेफिनेटली उससे बिजली भी बढ़ेगी, उससे गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और इससे अशिया खुर्दो नोश की कीमतें भी आसमान से बातें करेंगी।